आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किशनबाग फायरिंग वाकया मेरे लिए इंतहाई मायूस कुन रहा। गवर्नर ESL नरसिम्हन का विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ। तेलंगाना में 1 जून की निफ्ट शब से सदर राज बर्खास्त। सीमा आंध्रा में 7 जून तक जारी रहेगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर किशनबाग के 4 बेकसूर मुस्लिम नौजवान रिहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए IPS ओहदेदारों की खुर्राअंदाजी के जरिए तकसीम। शहरी अब साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायतें फेसबुक के जरिए पुलिस से कर सकेंगे। फेसबुक पेज का कमिश्नर ने किया इफ्तिताह। और अपरपली राजेंद्र नगर के मैनहोल में दम घुटने से 2 मजदूर फौत। और अब खबरें तफसील से। किशनबाग फायरिंग वाकया मेरे लिए इंतहाई मायूस कुन रहा। मीडिया से बात करते हुए रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सदर राज के दौरान पुलिस को सब्र तहमुल से काम लेने की हिदायत दी गई थी और गुज़िश्ता 2 साल में गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि उनके 4.5 साला दौर में फायरिंग का भी वाकया पेश नहीं आया। अपने दौरे दिल्ली पर तबसरा करते हुए ESL नरसिम्हन ने कहा कि वज़ीर आज़म को रियासत की सियासी सूरत हाल और तकसीम के अमल से उन्होंने वाकिफ करवाया है। गवर्नर ने बताया कि 1 जून की निस्फ शब से तेलंगाना में सदर राज खत्म हो जाएगा और 7 जून की निस्फ शब से आंध्र प्रदेश में सदर राज खत्म हो जाएगा। 2 जून को तेलंगाना के वज़ीर आला हलफ लेंगे और 8 जून को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को हलफ दिलवाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में गवर्नर ने कहा कि मजलिस के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के साल 2004 के मुकदमे से मुतालिक उनके पास कोई फाइल नहीं आई है। गवर्नर ने कहा कि बरखी की तलब को देखते हुए रियासतों के दरमियान बरखी की तकसीम की गई है। गवर्नर ने कहा कि दोनों रियासतों के मुतवक्को वज़ीर आला एक अच्छे मकासद और सोच व फिक्र रखते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि दोनों रियासतों की अच्छी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि तकसीम को लेकर जो भी तनाज़ा है उसे दोनों रियासतों के वज़ीर आला बातचीत के जरिए हल करेंगे। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट को बरकरार रखा जाएगा। It all only go to police firing, police atrocities, action against police officers, judicial inquiry. So that was my instruction to the police officers. Well, I felt very sad that day when they told me that this incident had happened and that it had broken my unjust record of not having to open fire anywhere in the state of Andhra Pradesh, in spite of grave provocation to the police personnel, in spite of most difficult situations. Please give full marks to the governor and his band of policemen that they kept the state peaceful for 4.5 years. Well, I don't know. The file has not yet come to me. I only learned from because I have not seen any file on this. So I do hope situations will change, because it is one thing when you are not sitting in a particular chair, and it is anything when you occupy the chair. The entire scenario changes. गवर्नर ESL नरसिम्हन की क़यादत में हुए एक इजलास में चंद अहम फैसले किए गए हैं। महावीर हॉस्पिटल की लीज को मजीद 30 साल तक तोसी देने का फैसला लिया गया। P गोपीचंद की बैडमिंटन अकादमी के लिए अराजी देने से भी इत्तेफाक किया गया है। चित्तूर में APIIC के लिए 500 एकड़ अराजी अलाट करने का फैसला नई हुकूमत पर छोड़ दिया गया। जल यज्ञम अराजी हुसूल के 28 यूनिट्स को मुस्तरद करने के सिलसिले में जारी किए गए GO को ज़ेर इल्तवा रखने का फैसला लेते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। राजभवन के लिए इजाफे अमला और गाड़ियों को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना यूम तासीस के सिलसिले में 2 जून को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़द होने वाली तकरीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। हफ्ते को डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने परेड ग्राउंड का तफसीली मुआयना किया। तकरीब के दौरान ज़ायद पुलिस को तैनात किया जा रहा है। 2 जून को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड जाने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक तहदीदात
आयद की जा सकती हैं। तेलंगाना के नए वजीर आला की 2 जून को सेक्रेटरीट में आमद के पेश नज़र तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने सिक्योरिटी इंतजाम का हफ्ते को जायजा लिया। सेक्रेटरीट में तेलंगाना के नए वजीर आला का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया जाएगा। सेक्रेटरीट के दरख्तों को भी खमखों से सजाया जा रहा है। इतवार को भी इंतजामात के सिलसिले में काम जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से चंद्रबाबू नायडू 8 जून को हलफ लेने वाले हैं। गुंटूर में वाक़े नागार्जुन यूनिवर्सिटी के पास तकरीब हल्फबर्दारी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हफ्ते को तेलुगुदेशम कायदीन और ओहदेदारों ने इंतजामात का जायजा लिया। बताया गया है कि तकरीब में मरकजी कायदीन के अलावा हजारों कारकुनों की शिरकत मुतवक्को है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए IPS ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तेलंगाना के लिए 31 IPS ओहदेदार मख्तस किए गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 48 ओहदेदारों को खुराअंदाजी के जरिए मुंतखब किया गया है। वाज़ेह है कि बेशतर IPS ओहदेदारों ने ऑप्शन की सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए तेलंगाना में मुलाजिमत अंजाम देने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, जिसकी वजह से खुराअंदाजी का अमल इख्तियार किया गया। तेलंगाना के 31 IPS ओहदेदारों में काबिल ज़िक्र अनुराग शर्मा, महेंद्र रेड्डी, CV आनंद, सोमया शर्मा, कमलासन रेड्डी, अरुणा बहुगना, राजीव रतन, अविनाश मोहंती और श्रीधर बाबू काबिल ज़िक्र है। आंध्र प्रदेश के लिए मौजूदा DGP प्रसाद राव काबिल ज़िक्र है। इन ओहदेदारों की खिदमात का 2 जून से अमल होगा। सरकारी मुलाजिमीन की आरजी तकसीम के सिलसिले में अहकाम जारी हो गए हैं। 2 जून से तेलंगाना में काम करने वाले 9,893 मुलाजिमीन होंगे। इन मुलाजिमीन के अहकामात 31 मई की रात या 1 जून को जारी किए जाएंगे। 9,893, 8,501 HOD, 11,164 सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन और 128 असम्बली के मुलाजिमीन शामिल है। मुलाजिमीन के लिए एक शिकायत सेल कायम किया जाएगा। यह सेल दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में काम करेगा। सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी P लक्ष्मैया की क़यामगाह पर अरकान मुक़न्नना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 14 अरकान असम्बली और 14 अरकान कौंसिल ने शिरकत की। इजलास में CLP लीडर के इंतखाब को लेकर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक क़रारदाद मंजूर करते हुए CLP लीडर के इंतखाब का इख्तियार सोनिया गांधी पर छोड़ने का फ़ैसला किया गया। इजलास में पोलावरम प्रोजेक्ट्स पर जारी किए गए ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हुए क़रारदाद मंजूर की गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना अवाम में पैगाम दिया जाए कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नाला लक्ष्मैया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का नाम तब्दील न करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने तेलंगाना के मुतवक्किल वज़ीर आला KCR को भी एक मकतूब रवाना करते हुए टैंक बंड पर तेलंगाना के लिए जान देने वालों के मुजस्मे को नस्ब करने का मुतालबा किया है। मरकजी वज़ीर शहरी तरक्यात वेंकैया नायडू ने कहा है कि रियासतों की तरक्की के लिए मरकज़ मुमकिन ताउन फराहम करेगी। लेक गेस्ट हाउस में रियासती अहदेदारों के साथ मुनक़दा जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सन 2020 तक हर ख़ानदान को मकान की फराहमी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 2017 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों रियासतों के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए भी मरकज़ ताउन करेगी और फंड्स फराहम किए जाएंगे। इससे पहले हैदराबाद पहुंचने पर वेंकैया नायडू का रियासती BJP की जानिब से इस्तकबाल किया गया। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD S.A. शकूर ने कहा है कि 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कॉरपोरेशंस अलहदा तौर पर काम करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए S.A. शकूर ने बताया कि कॉरपोरेशन की तकसीम से मुतालिक GO 718 जारी हो चुका है, जिसके तहत माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्रिश्चियन कॉरपोरेशन और वक्फ सर्वे कमीशन अलहदा कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 जून से तेलंगाना का अक़लियती कॉरपोरेशन 5वें और आंध्र प्रदेश का 6वें फ्लोर पर काम करेगा। दोनों रियासतों के क्रिश्चियन कॉरपोरेशन के इदारे खैरताबाद में अलहदा दफातर में काम करेंगे। महकमे अक़लियती बहबूद के दोनों इलाकों के मुलाजिमीन की जानिब से हज हाउस में विदाई तक़रीब का इनेकाद अमल में आया है। 2 जून से अलहदा तौर पर काम करने के अमल की वजह से विदाई तक़रीब में मुलाजिमीन को जज्बाती देखा गया।
तकरीब से खिताब करते हुए हज हाउस के अक़लियती ऑफिसर एस ए शकूर और वक्फ बोर्ड के खुसूसी ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने तमाम मुलाजिमीन से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि महकमे की बेहतर कारकर्दगी के लिए मुलाजिमीन ने टीम वर्क की तरह काम किया है। एस ए शकूर और शेख मोहम्मद इकबाल ने मुलाजिमीन को मुस्तक़बिल में भी इसी तरह काम करने का मशवरा दिया है। मुलाजिमीन ने भी ओहदेदारों से इज़हार तशक्कुर किया है। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज का पहला तरबियती इज्तिमा 1 जून बरोज़ इतवार को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल खदीम मलकपेट में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़िद होगा। स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी एस ए शकूर सदारत करेंगे। IPS कमिश्नर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल मेहमान खुसूसी होंगे। शहर के मुमताज़ उलमा इकराम मनासिक हज व फ़ज़ाइल हज बयान करेंगे। मुंतखबा आज़मीन से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस ए शकूर ने बताया है कि हज 2014 के लिए वेटिंग लिस्ट के 200 आज़मीन को मुंतखब करार दिया गया है। एस ए शकूर ने मुंतखबा आज़मीन से 81,000 रुपये की पहली किस्त 9 जून से कबल हज कमेटी ऑफ इंडिया के SBI के अकाउंट में जमा करवाने की हिदायत दी है। उन्होंने आज़मीन से अपने पासपोर्ट्स और तस्वीर भी जमा करवाने की हिदायत दी है। एस ए शकूर ने बताया कि इस सिलसिले में हज हाउस के दफ्तर नामपल्ली या फिर हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.com से तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गंगाधर ने बताया कि 3 जून को CLP इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें कायदे अपोजिशन का इंतखाब किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अवाम ने हुकूमत का मौका फराहम किया है और अवाम के इस फैसले को हम भी कबूल करते हैं, लेकिन सदर तेलुगुदेशम का कांग्रेस के खिलाफ रवैया मुनासिब नहीं है। गंगाधर ने कहा कि पोलावरम एक कौमी प्रोजेक्ट है, उसे सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान गौतम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के खर्चात और MSET तलबा के मसाइल पर गवर्नर से मुलाकात की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हल बर्दारी से कबल चंद्रबाबू नायडू की वज़ीर आज़म और मरकजी वज़रा से मुलाकात मिन्नत समाजत के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी और पवन कल्याण के बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू रियासत की आवाम के लिए दिल्ली ने गए थे। अर्शमहल किशनबाग के बेकसूर और 12 दिनों से पुलिस की नाजायज हिरासत में महरूस 4 नौजवानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रिहाई अमल में आई है, जिन्हें झंडा जलाने के वाक़े की तहक़ीक़ात के नाम पर राजेंद्र नगर पुलिस ने 12 दिन हिरासत में लिया था और उन्हें मुख्तलिफ PS में रखकर दबाव डाला जा रहा था कि वो अर्शमहल वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर लें। ताहम मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और मुअज़्ज़म खान ने मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए खादर, मजीद, अरबास और साबिर नामी नौजवानों को छुड़ा लिया है। इन नौजवानों ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने पुलिस के रवैये पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि पुलिस अभी तक परचम जलाने वाले खातियों की निशानदेही नहीं कर सकी और उल्टा अशरार के हमलों से मुतासिर अफराद को गिरफ्तार करते हुए हरासा कर रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जहन्नुमा, बहादुरपुरा और पुरानी हवेली से मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान की गुलपोशी भी की गई। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ खान ने महकमा बल्दिया के अहदेदारों के साथ नशेमंद नगर का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने बताया कि नाले के कामों को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का असम्बली मलकपेट के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों की जानिब से हालिया इंतखाबात में कामयाब होने वाले मजलिसी अरकान असम्बली को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस ने भी शिरकत की। मुहिबान मजलिस की जानिब से अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान, जाफ़र हुसैन मिराज, अहमद बलाला और दूसरों की गुलपोशी की गई। अहमद बलाला ने मुसलसल दूसरी मरतबा कामयाब करवाने पर मलकपेट के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है।
रुकन असम्बली मौज़म खान की मजलिसी कारकुनों और मुकामी अवाम की जानिब से गुलपोशी की गई। दरगाह दोपहाड़ शाह के पास मौज़म खान ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर एम ए गफ़ार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, असम्बली के कॉरपोरेशन मोहम्मद सलीम और एम ए गफ़ार के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान और रुकन बल्दिया वाजिद अली खान की संतोष नगर में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर मुकामी अफराद ने इन दोनों कायदीन की गुलपोशी करके मुबारकबाद पेश की। AP यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी अहमद बलाला के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला को मुबारकबाद पेश करके उनकी गुलपोशी की गई। उसके अलावा सबकदोश होने वाले यूनानी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शेख महबूब के लिए विदाई तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें उनकी खिदमात को सराहा गया। वर्ल्ड एंटी स्मोकिंग डे के मौके पर मासाब टैंक में एक रैली निकाली गई, जिसमें मोहतशम अली खान, टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल के अलावा मारूफ खिलाड़ियों, सीनियर सिटीजन्स और शहरियों ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। तेलंगाना मुलाजिमीन ने कोठी पर वाक़े महकमे सेहत के दफ्तर को आंध्र प्रदेश मुलाजिमीन को मख्तस किए जाने के खिलाफ हफ्ते को दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। मुलाजिमीन का कहना था कि दफातर की तकसीम के सिलसिले में तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मुलाजिमीन ने दफ्तर को खुफल डालकर दफ्तर की मुंतकली के सिलसिले में जारी किए गए अहकाम को वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने साइबर क्राइम के सिलसिले में फेसबुक खिदमात का आगाज़ किया है। इस मौके पर अनुराग शर्मा ने कहा कि फेसबुक के इस सफ़े पर अवाम शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में साइबर क्राइम को रोकना ज़रूरी है और अवाम की सहूलत के लिए सफ़े का आगाज़ किया गया है। अनुराग शर्मा ने बताया कि सफ़े के आगाज़ के चंद घंटों के अंदर ही कई अफराद ने उसे पसंद किया है। अपरपली राजेंद्र नगर के एक मैनहोल में दम घुटने से 2 मजदूर फौत हो गए हैं। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि निज़ामपेट का रहने वाला नारायणा और किशन बाग का रहने वाला एन शिवा एक 25 फीट गहरे मैनहोल में काम कर रहे थे, लेकिन अरसे दराज से बन इस गहरे मैनहोल में सांस लेने के लिए हवा ना मिलने की वजह से दोनों फौत हो गए। लंगरोस के आतिशफर अमले ने JCB की मदद से मैनहोल के मुतवाजी एक गड़ा खोदकर लाशें निकाली। पुलिस एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इससे पहले भी मैनहोल में काम के दौरान कई मजदूर फौत हो चुके हैं, लेकिन मुतालिका महकमे के जिम्मेदार मैनहोल में काम करने वालों को मसनवी तनफ़ुस फराहम करने से कासिर है। कुलसुमपुरा पुलिस ने कत्ल की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ACP गोशामहल पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जियागुड़े के रहने वाले 28 साल ओम प्रकाश संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि 25 मई को पुलिस को वीरैया राजेश उर्फ राजू को मौलिक हथियार से मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस ने एक मुस्तदक़ा इत्तला पर 31 मई को ओम प्रकाश संदीप को जुमेरात बाजार की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तफ्तीश पर संदीप ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि उसने राजेश का उसके घर में कत्ल करने से पहले उसे माजा कोल्ड ड्रिंक में गुड़म्बा मिलाकर पिला दिया और जब वह नशे में सो गया तो उसने आहीनी सलाखों से मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। 25 मई को जब मकतूल की अहलिया घर वापस पहुंची तो उसने अपने शौहर को मुर्दा पाया। मेट्रो रेल के तामीरी कामों की वजह से शहर की कई मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं। नलगुंडा चौराहा ता चादरघाट रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम हो रही है। दफ्तरी औकात के वक्त इस सड़क पर से मोटरसाइकिल पर गुजरना मुश्किल हो गया है। महकमे ट्रैफिक से वाबस्ता पुलिस का अमला भी ट्रैफिक को बाकायदा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किशनबाग फायरिंग वाकया मेरे लिए इंतहाई मायूस कुन रहा। गवर्नर ESL नरसिम्हन का विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ।
तेलंगाना में 1 जून की निफ्ट से सदर राज बर्खास्त, सीमा आंध्रा में 7 जून तक जारी रहेगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर किशनबाग के 4 बेकसूर मुस्लिम नौजवान रिहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आईपीएस ओहदेदारों की खुर्राअंदाजी के जरिए तकसीम। शहरी अब साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायतें फेसबुक के जरिए पुलिस से कर सकेंगे। फेसबुक पेज का कमिश्नर ने किया इफ्तिताह। और अपरपली राजेंद्र नगर के मैनहोल में दम घुटने से 2 मजदूर फौत। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।